के द्वारा निर्मित हुई है। आवर वंडरिंग कॉन्टिनेंट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हमारा आश्चर्यचकित महाद्वीप किसने लिखा था भाई? वी ग्रांट ने लिखा था कि टोइट ने लिखा था कि वेगनर ने लिखा था कि जी एच जरी ने लिखा था? तो टोइट ने लिखा था, टोइट ने। तापीय संकुचन सिद्धांत प्रस्तुत किया था, किसने किया था भाई? होम्स ने कि जोली ने कि वेगनर ने कि तो जेफरीज द्वारा में बताया ना कि जैसे जा रहे जैसे, याद रखिएगा भाइयों। ये 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? कांग्लोमरेट है कि ग्रेनाइट है कि बलुआ पत्थर है कि सेल है? तो किस में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो ग्रेनाइट में भाई। ग्रेनाइट में क्यों नहीं पाए जाते हैं भाई? क्योंकि ये गर्म होता है, इसलिए एक भी जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते हैं। फिर कह रहा है सामान्यतः इसमें से कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाता है? बेसाल्ट है कि सेल है कि सिलिका है कि मैग्नीशियम है? तो सेल है जो परतदार चट्टानों में पाया जाता है। परत दर परत जो बने रहते हैं, ज्वालामुखी के विस्फोट होने के बाद बनते हैं, उसे परतदार चट्टान कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाइयों, 8 नंबर। अपने ही स्थान पर शैलों की विघटन और अपघटन की प्रक्रिया कहलाती है? अपरदन कहलाती है कि भूस्खलन कहलाती है कि साधारण भूस्खलन कहलाती है? तो अपक्षय। अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को ये अपक्षय कहते हैं, और टूटे हुए भाग को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते हैं तो उसे अपरदन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी होगा, अपक्षय। कणिकामय विघटन का एक उदाहरण है? कणिकामय विघटन का एक उदाहरण है पादप अपक्षय है कि रासायनिक अपक्षय है कि कोई नहीं है? नहीं भाई, यांत्रिक अपक्षय कणिकामय विघटन का एक उदाहरण है। कौन सा एक अंतर्जात बल नहीं है? तनाव है कि संपीड़न है कि भ्रंशन है? तो ये अपरदन हमारा एक अंतर्जात बल नहीं है, क्योंकि ऊपर होता है। जब कोई भी चट्टान टूटती फूटती हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती हैं, तो उसे ही हम लोग अपरदन कहते हैं। और अपने स्थान पर अगर टूटने लगे तो उसे अपक्षय कहते हैं। कहते हैं ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाला मैग्मा कहलाता है? सील कहते हैं कि लेपोलिथ कहते हैं कि बैथोलिथ कहते हैं? ये डाइक है भाई, इसे डाइक कहते हैं। ऊर्ध्वाधर संधियों में ऊर्ध्वाधर में सीधे। ये अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है कि पीटमांड मैदान द्वारा बने होते हैं? ग्लेशियर के द्वारा होते हैं कि पवन द्वारा होते हैं कि भौमजल द्वारा, तो नदियों द्वारा बने होते हैं भाई। फिर महाद्वीपीय धारा के सिद्धांत के अनुसार 250 मिलियन वर्ष पूर्व